नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। कन्वर्जन के फॉर्मूले और उसको कैसे हम एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट पे जाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए आज देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम या फिर एनडीपी-एफसी। क्योंकि हमें पता है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम किसको फाइंड आउट करने की बात करते हैं, एनडीपी-एफसी। इसीलिए डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करो या फिर एनडीपी-एफसी को कैलकुलेट करो, सेम चीज़ है। देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा। हमें पता क्या है, इसमें क्वेश्चन में हमें पता क्या है, हमें पता है जीएनपी एमपी, और हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है एनडीपी एफसी पे। तो जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, जिसने वो वीडियो ना देखी हो उसको जरूर देखे। जी से एन पे जाना है। जब हमें जी से एन पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना है। एन से डी पे जाना है। जब हमें एन से डी पे जाना है, यानी नेट कंसेप्ट को छोड़ के हमें नेशन के कंसेप्ट को छोड़ के हमें डोमेस्टिक के कंसेप्ट पे आना है, तो हमें लेस करना पड़ेगा एनएफआईए, लेस करना पड़ेगा एनएफआईए। पीस एज इट इज है एमपी से, यानी मार्केट छोड़ के हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो जीएनपी गिवन है, जीएनपी एमपी जो गिवन है वो है 6000। उसमें से सबसे पहले हमें क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन। जब हमने डेप्रिसिएशन को लेस किया, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे 100 रुपीज़। डेप्रिसिएशन को लेस किया तो जो वैल्यू हमें ये मिली 5900, ये आया हमारा एनएनपी एमपी। देन उसके बाद हमें लेस करना है एनएफआईए। एनएफआईए हमने देखा 400 है, हमने लेस किया एनएफआईए 400, वैल्यू आई हमारी 5500। तो ये हमने एनएफआईए लेस किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ गई वो आई एनडीपी एमपी। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें जो फाइंड आउट करना था, हमने ये कंसेप्ट फाइंड आउट कर लिया है। बस एमपी से अब हमें एफसी पे जाना है। तो जब हम मार्केट को छोड़ के फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमें एनआईटी को लेस करना पड़ता है। अब एनआईटी कितना है यहाँ पे, 300। एनआईटी को लेस कीजिए 300, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5200 इन करोड़। क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो है वो करोड़ में है, तो लास्ट में हम करोड़ इन रुपीस लगा के इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स को करते हैं। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं एक बार। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, एनएनपी-एफसी में, और हमारे पास गिवन क्या है, जीडीपी-एमपी। तो जब हमारे पास गिवन है जीडीपी-एमपी और हमें जाना है एनएनपी-एफसी पे, तो सबसे पहले हमें जी ग्रॉस से नेट पे जाना है, यानी कि डेप्रिसिएशन को लेस करना है। डी से नेट नेशनल पे जाना है, यानी कि हमें इसमें एनएफआईए को ऐड करना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि एनएफआईए का ब्रेकअप क्या होता है। एनएफआईए को हम कहते हैं फीफा माइनस फीटा। और लास्ट में मार्जिनल मार्केट प्राइस को छोड़ के हमें मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हमें लेस करना पड़ेगा एनआईटी। तो चलिए इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को करते हैं। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू हमें गिवन है 5500। और उसके बाद सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन को सबसे पहले हमने इसमें से लेस किया, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 300। तो यहाँ पे आ गया 5200,
यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई NDP MP। अब इसमें से हमें D को N में चेंज करना है, यानी कि हमें NFIA को ऐड करना है, NFIA को ऐड करना है। और NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। क्योंकि यहाँ पे फीफा और फीटा की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, तो हम इसमें NFIA की नेट वैल्यू को यहाँ पे निकाल लेते हैं। फीफा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150 और फीटा की वैल्यू है 250। तो यहाँ पे हमें NFIA को ऐड करना है, जबकि इसकी वैल्यू हमारे पास NFIA की नेगेटिव आ रही है, तो वो ऐड ना होकर के क्या हो जाएगा, लेस, 100 रुपीज़ लेस। यह आ गया 5100। तो जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं वो वैल्यू है हमारी NP MP, लेकिन हमें निकालना क्या है FC। तो अभी MP को FC में चेंज करने के लिए हमें NIT को लेस करना पड़ेगा। NIT की वैल्यू कितनी है, NIT भी इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि NIT जो होता है वो हमारा होता है IT माइनस सब्सिडी, और IT की जगह यहाँ पे दिया हुआ है GST। तो IT की वैल्यू कितनी है, ये GST की वैल्यू कितनी है 120, और सब्सिडी की वैल्यू कितनी है 70। तो NIT हमारा आ गया 50 रुपीज़। इन करोड़ वैल्यूज आ रही हैं सारी ये। तो लास्ट में हम इसमें से NIT को लेस कर देंगे, जो कि है 50। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा, उस आंसर वो वैल्यू है हमारी 5050 करोड़ रुपीज़। 5050 करोड़ रुपीज़। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कन्वर्जन के। होप सो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आगे की आने वाली वीडियो में करवाऊंगा, कम से कम 2-3 वीडियो इस न्यूमेरिकल्स में बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लगातार आने वाली वीडियोस को देखते रहें, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते रहें। थैंक यू।